तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने प्रैक्टिस में बहुत अधिक ध्यान दे रहे होंगे और लगातार आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे होंगे, है ना? और अनुवाद तो ज़रूर करना है ताकि आपकी गलतियाँ आपको पता चल सके। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। पैरा महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज भी वे बेकार पड़े हुए हैं। उनको अपने काम के प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हमारे देश में विभिन्न योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं कुछ रेलवे के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला, वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेलवे मंत्री जी ने जो सुधार किए हैं, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। सूखा पड़ने के कारण लोगों तक आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीजों को समय पर पहुंचाया, जिससे कि जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुँचाकर लोगों को राहत पहुँचाई गई। पैरा महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक
बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक आम जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है। मंत्री महोदय ने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। स्टार्ट। सभापति महोदय, आजकल बेकारी की समस्या बड़ी गंभीर है। आज हम देखते हैं कि किसी घर में तो कई आदमी रोजगार में लगे हैं, लेकिन किसी आदमी के पास शिक्षित होने के बावजूद कोई काम नहीं है। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। गाँव में हमने खास तौर से देखा है कि यदि वहाँ पर लोगों को जमीन उपलब्ध करा दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन उनको मिलती नहीं है और नौकरी उनके लिए है ही नहीं। गाँव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो जमीन है और ना ही नौकरी। इस संबंध में कुछ निर्णय किया जाना आवश्यक है। शहरों में हालत यह है कि किसी घर में तो घर के सभी सदस्य नौकरी करते हैं, परंतु किसी घर में कोई भी नौकरी नहीं करता। इस बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की भी कोई गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे सब कर सकें। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता? यदि कोई मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? ऐसी गारंटी हमारी सरकार हमें अभी तक नहीं दे पाई है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने देश में एक तरफ तो कोई भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कुछ काम किए आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ को तो बहुत इच्छा होने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है, चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस पर हमें गहराई से सोचना है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। पैरा। आज काम दिलाने के लिए जिलों में रोजगार दफ्तर हैं, लेकिन दफ्तरों का तौर तरीका अच्छा नहीं है। वहाँ तो हालत यह है कि यदि अपना कुछ हिसाब किताब लगा लेता है तो उसको नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की जरूरत है, उनको नौकरी नहीं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। जो लोग इन दफ्तरों में बैठे हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोगों को काम मिले। जिन लोगों को काम है, वे बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित है।
वह तो गांवों में भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि हम अपने देश से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो हमें देश में उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। यही है जिसके द्वारा हम काफी संख्या में लोगों को काम दिला सकते हैं। इस कुटीर उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है क्योंकि ये गांवों में स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, संशोधन विधेयक, स्वागत, सार्वजनिक, न का अर्धीकरण करना, पहलुओं, आऊ का सब चिन्ह लगा देना, पंचवर्षीय योजना, दृष्टिकोण, सर्वप्रथम, प्रतिवर्ष, निरंतर, ना मेरा का आंकड़ा और इसको दुगना कर देंगे, निरंतर ना को, विस्तार, आर्थिक स्थिति, पिछड़ापन, एकीकरण, जागृति, दूर दराज, रेगिस्तानी, बिछाकर। औद्योगिक में क्या करेंगे, गा को दुगना करेंगे, जबकि उद्योग लिखते हैं तो क्या होता है, गा को छोटा लगते हैं और उसमें धंधे। ठीक है, माल डिब्बे, तो हम क्या करेंगे, इसमें माल लिख के डा से काटो, माल डिब्बा हो गया, डिब्बों के लिए मात्रा दे दो। संशोधन, संशोधन विधेयक अलग अलग जब बनाना हुआ तो इस प्रकार बनाएंगे और एक साथ बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, हार्दिक, दिक, अर्धीकरण करना, कल्याण, प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, मजदूर संघ, मजदूर संघ, हिंदी भाषी, इस प्रकार अनपढ़। दूसरी बात का सब चिन्ह जोड़ दो, है ना, ये बनना दुर्घटना, दुर्घटनाएं, मुआवजा, इस प्रकार से अधिकांश, मतभेद, मतभेद, प्रसन्नता, महत्वपूर्ण, मजदूरों, मात्रा दे दीजिएगा। इस बात की चर्चा, इस बात का के की चर्चा, दुगना कर देंगे। श्रमिक, श्रमिक, श्रमिकों बोले तो क्या कर देंगे, फिर मात्रा दे देंगे। शिक्षा, ठीक है, ये शिक्षा का सब चिन्ह, शिक्षित के लिए इसमें ता लगा दो और ये क्या बना, स्कूलों। ठीक है, तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जिसे मैंने आपको बताया। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस के बाद आप डिक्टेशन में जाइए और डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।